आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। आत्मगौरव हिंदी निबंध बालकृष्ण भट्ट। नए और पुराने फैशन के भांत भांत के पहनावे चल पड़े हैं, जिसे पहन हम ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लोगों के साथ बेखटके मिलजुल सकते हैं, किंतु मन की वृत्तियों को ऊंचे दर्जे पर पहुंचाने को केवल आत्मगौरव एक ऐसा पोशाक है जिसे पहन मनुष्य न केवल छोटे बड़े सब लोगों में प्रतिष्ठा ही पाने का अधिकारी होता है, वरन नीचा काम, नीची बात, नीच आचरण से सदा अपने को बचाता रहता है। ऐसों के लिए मानहानि सबसे बड़ी हानि है। जीने से हाथ धो बैठना उनके लिए अच्छा है, किंतु अपना गौरव न रख जीना अच्छा नहीं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। जिनको अपनी प्रतिष्ठा और गौरव का ख्याल है, वे न केवल नीचा काम करने से अपने को अलग रखते हैं, बल्कि आत्मोत्कर्ष विधान अपनी तरक्की अपने निज बाहुबल से क्यों कर हो सकती है, इसे भी वे ही जानते हैं। वास्तव में विचार कर देखिए तो आत्मोत्कर्ष विधान ही का एक दूसरा नाम आत्मगौरव है। बड़े कष्ट की दशा में पड़कर भी ऐसे लोग धीरज के साथ चुपचाप अपने गिरे दिन की दुर्गति भोग लेते हैं, पर मोती सी आब नहीं गंवाया चाहते। सर्व कृच्छगतोपि वांछति जन सत्वानुरूपम फलम। गरीबी और निर्धनता में तो आत्मगौरव बड़ा भारी धन है, जिसने अपनी पत नहीं गंवाया और अपना गांव बनाए हुए है। समाज में वह वैसी ही प्रतिष्ठा और इज्जत पाने का दावा रख सकता है, जैसा धनी अपने असंख्य धन के द्वारा पाता है। आत्मगौरव एक प्रकार का साधन है, जिसे बचाए रखना सहज काम नहीं है। यावत बुराइयों से अपने को अलग रख सके, तब आत्मगौरव पाने का दावा कर सकता है। अपने आत्मगौरव का निर्वाह करने वाला मैला काम प्राण निकलने की दशा पर भी करने में सक जाएगा। अपनी बड़ी से बड़ी हानि सह लेगा, पर उचित बात से न हटेगा। बेईमानी के अपवाद से बचने को लेन देन में साफ रहेगा। वित्त के बाहर कोई काम न करेगा। ऊपरी बनावट और जाहिरदारी को जहर के समान बरकावेगा। पक्षपात का लेश भी अपने में न होने देगा। हमारी बात कदाचित झूठ न निकले, इसलिए बिना सोचे समझे एक शब्द भी मुंह से न निकालेगा। सारांश यह कि आत्मगौरव चरित्र संशोधन की पहली सीढ़ी है। मनुष्य में चरित्र की पवित्रता की अंतिम सीमा भी यही है। भलमनसाहत की कसौटी है, स्वर्ग द्वार की सोपान परंपरा है। हम सबों के जीवन का उत्तम परिणाम है। सीधे और सरल मार्ग पर बेखटके चलने वाले संसार चक्र की धुरी है, इत्यादि इत्यादि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। ऊपर का वाक्य महात्मा कबीर दास के मन के मौज की बानगी है। ध्यान देने बात है कि दुख में ऐसी कौन सी बुराई समझी जाती है कि लोग उससे दूर भागते हैं, और सुख में कौन सी ऐसी भलाई है कि सभी उसे चाहते हैं। द्वंद्वातीत पूर्ण ज्ञानी, जिन्हें ब्रह्य या आत्मा का साक्षात्कार है, उनके मत में तो दुख कुछ है नहीं। ये दोनों केवल मान लेने की बात है। रहे अज्ञान तिमिर में टटोलने वाले हम लोग सांसारिक जीव, जो दिन रात इसी चेष्टा में रहते हैं कि दुख से बचें और सुख संदोह में मग्न रहें, उन्हीं पर इस सुख दुख का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। तो निश्चय हुआ कि वास्तव में सुख या दुख दोनों कुछ नहीं है, केवल हमारे ही चित्त की दुर्बलता मात्र है। सच तो यूं है कि दुख कभी कभी मनुष्य को उस घनघोर महाविपत्ति की सूचना देता है, इसे समूल नाश कर देता है। इसलिए दुख जीवों का रक्षक और समूल नाश से उन्हें बचाने वाला है। जब तक दुख न हो, तब तक सुख को कोई क्या समझ सकता है। जैसे बिना गर्माहट के ठंड को कोई क्या जाने, कहावत भी है। जाने ऊख मिठास को जब मुख नोन चलाए। मान लीजिए सब सुख ही सुख होता, दुख का कोई नाम तक न जानता होता, तो इस संसार की क्या दशा होती। मैं समझता हूँ तब यह दृश्य जगत संसार इस नाम से कभी न कहा जाता। क्यों? संसार तो वही कहा जा सकता है जो सदा एक रूप न रहे। संसार संपूर्वक श्री धातु से बना है, जिसके माने चलने के हैं। जब सुख के कारण सब एक आकार जड़वत हो गए, तो फिर इसमें रही क्या गया। बल्कि तब तो यह संसार उससे अधिक फीका होगा, जितना दुखी को दुख की दशा में बोध होता है। दूसरे दुख ही मनुष्य को उभारने वाला है, और अपने में उभरने की इच्छा ही से मनुष्य दुख उठाकर भी उससे परे होने की अभिलाषा रखता है। दुख को बरकाना या उसे कम करने ही का नाम भांत भांत की तरक्की और
बड़े सभ्य देश और जाति जो आज दिन उन्नति के शिखर पर हो रही है, पहले अत्यंत क्लेश और दुख झेलकर उन्नति की इस चरम सीमा को पहुंची है। बिना क्लेश उठाए सुख और ख्याति तो कभी मिलती ही नहीं, इसीलिए सुख का हेतु भी हम दुख ही मानेंगे। यदि सिंह आदि शिकारी जानवरों को अधिक भूख न होती और साधारण पशुओं के समान केवल घास पात से पेट भर वे भी संतुष्ट रहते, तो क्या वे इतने मजबूत होते? और यदि हिरण, खरगोश आदि जीवों को सिंह आदि शिकारी जानवरों से भय न रहता, तो वे क्या इतना तेज और वेगगामी होते? यदि भूख का दुख न होता, तो अमृत समान भांत भांत के सुस्वादु भोजन का सुख हम क्या जानते? दुख न होता, तो पाथर से भी अधिक कड़े कलेजे वाले को कौन पिघलाकर पानी कर सकता? दुख न होता, तो सुख में फूल सब लोग मारे अभिमान के किसी को कुछ मोल ही न गिनते। दुख न होता, तो हिम्मत और धीरज का कहीं नाम भी न रहता, दया का प्रस्ताव कहीं न देखा जाता। सुधार और उन्नति किस आसमान का पखेरु है कोई भी न जानता। सोने की स्वच्छता तभी मालूम होती है जब आंच में धरकर तपाया जाता है। इसीलिए दुख सब प्रकार सुख का कारण है। जैसे भूख की निवृत्ति पेट भरने पर होती है और पेट खाली हो जाने पर फिर भूख सताती है, इसी तरह दुख के उपरांत सुख, सुख के उपरांत दुख, इस क्रम से इन दोनों का एक चक्र चल रहा है, जिससे निश्चय होता है सुख दुख में एक प्रकार का अन्योन्याश्रय संबंध है। अब सबसे बड़ा दुख मरना है। यदि मौत न होती तो क्या जीव समूह इतनी बढ़ती पर भी ऐसे ही सुखी रहते जैसे अब हैं? फिर यदि मौत न होती और नई सृष्टि न पैदा होती, तो क्या दुनिया की ऐसी ही तरक्की बराबर होती रहती जैसी अब हो रही है? निस्संदेह जो लोग कुछ चतुर और सयाने होते वही कुछ करते, बाकी सब लोग भोंगा बने रहते और तरक्की करने वालों की तादाद इतनी अधिक न होती। फिर यदि पैमाइश होती और मौत न होती, क्या दशा मनुष्यों की होती? आप ही सोच लो, पानी भी पीने को न मिलता, साफ हवा का तो कहीं पता भी न रहता, न रहने को स्थान रह जाता। इसी से समझ लेना चाहिए कि दुख भी कहाँ तक सुख का साधन है और संसार की कितनी तरक्की इससे है। इन्हीं सब बातों को पूर्वापर सोच विचार गीता में स्थिर धी होने का मुख्य लक्षण दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः रखा गया है। और भी दूछाक से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, इस तरह परंपरा संबंध के द्वारा अंत को मोक्ष तक का कारण दूछाक होता है, बल्कि इसे मोक्ष की पहली सीढ़ी कहना उचित है। जैसे अपराधी अपने किए हुए अपराध का दंड भोग इस अपराध से छुटकारा पाता है, वैसे पापी अपने आप कर्म का फल दुख और यातनाएं भोग सुख स्वरूप मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो सिद्ध हुआ कि दुखाइच एक प्रकार का ऐसा विमल जल है जिसमें स्नान कर मनुष्य सुगमता से शांति के मंदिर में प्रवेश पा सकता है, जहाँ जाकर इसे उत्कृष्ट सुख का दर्शन अति सुलभ है। अशांतस्य कुत सुखम्। तो ईश्वर का स्मरण और चित्त में शांति पैदा करने का दुख से बढ़कर कौन दूसरा द्वार हो सकता है? विपद संतुना शश्वत्यासु संकीर्त्यते हरि। दूसरे दुख हक न होता तो मित्र और बेगानों की परीक्षा की फिर क्या कसौटी स्टैंडर्ड रही जाती। उपकार प्रत्युपकार आदि शब्दों के अर्थ की चरितार्थता ही संसार से लोप हो जाती। न धीरज ही को कहीं प्रगट होने का अवकाश मिलता, जो महात्मा महापुरुषों के अनेक उत्तम गुणों में फैला है। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा इत्यादि। दुख की अब और अधिक तान आलापेंगे तो डर लगती है कि कहीं पढ़ने वाले रूठ न जाएं कि आज किस मनहूस से काम पड़ा, इससे बहुत बस। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।